Good afternoon to all the students. आज हम इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स जो भी हमारे पावर प्लांट्स होते हैं, है ना, उसमें जो इकोनॉमी होती है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। अब उसमें जो कुछ मेन चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे व्हाट इज़ लोड कर्व एंड व्हाट इज़ द लोड, व्हाट इज़ मैक्सिमम डिमांड, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा जो हमारा अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स हैं, उनकी जनरेशन कितना है, उनका मेंटेनेंस कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हमारे अलग अलग टाइप के लोड्स हैं, कब उनको हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब जैसे कि हम सब इसके बारे में जानते हैं, लोड्स के बारे में हम पहले सब कुछ पढ़ चुके होते हैं कि लोड हमारे कि स्क्रीन पर सभी को शो हो रहा है ना, और आवाज़ सभी को आ रही है बच्चा? पहले कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चा, पेपर आपके अभी तक का जो आया है वो यही है कि 2 पेपर होंगे आपके। जैसे 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट को मिला के एक पेपर बनेगा, है ना। 3 सब्जेक्ट का मिला के आपका एक पेपर बनेगा, और जो बाकी 3 बचे हुए हैं उनका एक पेपर बनेगा। अब कौन कौन से पेपर एक साथ कंबाइन होंगे वो अभी कोई क्लियर नहीं है। जो भी कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है 50 क्वेश्चन का भी उसमें टारगेट रखा गया है कि आपको 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 90 मिनट 90 मिनट्स मिलेंगे, और आपको उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे, है ना। जो अब वो डिवाइड कैसे होंगे आपके 50 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, किसी के 10 किसी के 20 या जो भी होंगे, वो अभी डिटेल्स अभी कुछ नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही एग्ज़ाम आपके नज़दीक आएंगे। अभी केवल फोकस उनका पहले फाइनल ईयर के एग्ज़ाम पे है, क्योंकि 22 तारीख से उनका शेड्यूल आ गया है और फर्स्ट या सेकेंड ईयर का आपका जैसे ही शेड्यूल आएगा तो उसकी डेट शीट आपके पास पहुंच जाएगी। बाकी आप सब ज़्यादा एक्टिव हैं हमसे, आप ही में से कोई हमें एक वो डेट शीट शेड्यूल सेंड कर देगा बच्चा, है ना। तो वो चीज़ है। आज हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक तरीके से लास्ट चैप्टर हमारा है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा ऑफिशियली, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाद हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे जब भी हमारा टाइम मिलेगा हमें, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है उसे हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑपरेशन में ज़्यादातर चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात करें तो हमने लोड पढ़ लिया है। लोड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेस लोड, एक होता है पीक लोड। उनके बारे में हम पूरी डिटेल्स पढ़ चुके हैं, लेक्चर भी उस पर आपका मैंने लिया था अलग से, उसके नोट्स भी आपको मिल गए हैं। उसके बाद ग्रिड कैसे फेल होती है ना, ग्रिड कौन कौन सी होती हैं, नॉर्दर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, आपकी 5 ग्रिड आपकी थी, वो आपको बताई गई थी। क्या उनके कारण होते हैं, कैसे उसको हम रोक सकते हैं, वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। पावर फैक्टर क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, लो पावर फैक्टर क्यों होता है, हाई पावर फैक्टर क्यों होता है, तो ये सब चीज़ें आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन का ही पार्ट्स हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसमें। जैसे लोड, अगर पावर फैक्टर की बात करें तो वो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो TDEP में, तो उसमें से आपके काम आ जाएगा। अब जो कुछ बेसिक चीज़ें इसकी रह जाती हैं इकोनॉमिक ऑपरेशन की, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे पहला आपका होता है लोड कर्व। तो क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज़ द लोड कर्व।
है ना। ये वैसे मैंने आपको बीच में एक बार बताया भी होगा, हो सकता है याद ना रहा हो आपकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो लोड कर्व इज़ द कर्व, यानी कि एक ग्राफ आपका है बिटवीन द लोड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपका कि जो हमारा लोड कर रहा है वो लोड जितना भी पावर स्टेशन पे लोड है उसके साथ टाइम का जो ग्राफ आता है उस ग्राफ को हम लोड कर्व कहते हैं। जैसे आपका ये डेली लोड कर्व हो सकता है, मंथली हो सकता है और ईयरली हो सकता है। तीनों पार्ट्स आपके अलग अलग हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि हम लोड जितना भी आपका आ रहा होगा 10 मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 10 गीगा टाइम के साथ हम ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ सभी के समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो लोड कर्व हमें क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ें अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोड कर्व आपका होता है सिंपली नाम ही इसके नाम डिफाइन हो रहा है कि लोड का कर्व, आपका लोड कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, वो हमारा लोड कर्व होता है। अब इस लोड कर्व को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व या आपका ईयरली लोड कर्व। अब ये तीनों चीज़ें आपकी हैं क्या, तो इनके नाम से ही चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। डेली मतलब आपका एक दिन का, द कर्व ड्रॉन बिटवीन द वेरिएशन ऑफ लोड विद टाइम वेस्ट टाइम पीरियड ऑफ डे इज़ नोन एज डेली लोड कर्व। तो सीधा सीधा समझो इसको, इतनी ज़्यादा आपको अच्छे से इसको इंग्लिश पढ़ने की नीड नहीं है। डेली एक दिन का 24 घंटे में लोड कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज़ नोन एज डेली लोड कर्व। अब चेंज कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 24 घंटे हम शुरुआत करते हैं रात के 12 बजे से। रात के 12 बजे लोड कितना होगा, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? रात के 12 बजे लोड आपका मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? जल्दी से बताइए आंसर। रात के 12 बजे लोड हमारा मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है? गुड, तो इसमें सभी को क्लियर है। ये हम पहले इसको बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि रात के 12 बजे हमारा लोड बहुत ही कम होता है, मिनिमम लोड होता है। रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक हमारा लोड कम ही रहता है। फिर धीरे धीरे लोड बढ़ना शुरू होता है, के बाद वो 9-10 बजे के आपका बहुत अच्छा लोड बढ़ जाता है, फिर वो 12-1 बजे तक सेम रहता है। फिर लंच टाइम आपका आता है तो फिर धीरे थोड़ा कम हो जाता है, फिर वो बढ़ता है शाम को और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सब ऑफिस से आ जाते हैं, अपना टीवी ऑन सब कुछ ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाती हैं, और वो रात के 10-11 बजे तक बढ़ता रहता है, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो आपका ये जो पूरा लोड का कैलकुलेशन है कि आपका 24 घंटे में, है ना, 12 बजे कितना है, 6 बजे कितना है, 10 बजे कितना है, फिर अगेन 12 PM पे कितना हो रहा है, फिर 5 PM पे कितना हो रहा है, 6 PM पे कितना हो रहा है, 10 PM पे कितना हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पर जो भी हम लोड आता है उसको निकाल लेते हैं और उन दोनों को मिला के एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डेली लोड कर्व। क्लियर हो गया सभी को? डेली लोड कर्व में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बहुत ही इजी है आपका, है ना। अब ऐसे ही हम मंथली लोड कर्व खींच लेते हैं। मंथली का मतलब आपका क्या है कि पूरे महीने में 30 दिन का, 30 दिन में जो आपका अलग अलग टाइम पे, कि आपका पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे आपका 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन, 25वें दिन, 30वें दिन, हम क्या करते हैं मंथ का, पूरे मंथ का एक अलग अलग टाइम पे आपका पहले दिन पे, है ना, दिन के हिसाब से, तो जो ग्राफ खींचते हैं उसको हम बोलते हैं मंथली लोड कर्व। फिर आता है ऐसे ईयरली। तो ईयरली का आपका क्या है कि हर मंथ का निकाल लेते हैं कि पहले मंथ जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, ऐसे सारे मंथ को मिला के हमारे एक ईयर बन जाता है और उससे हमारा ईयरली लोड कर्व ड्रॉ हो जाता है। तो ये आपके होते हैं डेली लोड कर्व।
मंथली लोड कर्व और ईयरली लोड कर्व। तो जो भी हम बनाना चाहें वो हम इजीली बना सकते हैं। डेली लोड कर्व बनाना है तो वो बना सकते हो, मंथली बनाना है तो वो भी बना सकते हो, ईयरली बनाना है तो वो भी बना सकते हो। इसको शुरुआत आप अगर करना चाहो तो अपने घर से कर सकते हो। आपके घर में आपको पता है कि रात के 12 बजे कौन कौन सी डिवाइसेस ऑन है। आपका लैपटॉप ऑन है, मोबाइल ऑन है, फ्रिज ऑन है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है। तो एक आप पूरी टेबल बना सकते हो कि रात के 12 बजे कौन कौन से लोड ऑन है, उनकी पावर लिख लो। सपोज 100 मेगावाट ऑन है। फिर सुबह के 6 बजे कौन कौन से हैं, फिर 10 बजे कौन कौन से ऑन हैं, फिर 12 बजे कौन कौन से ऑन हैं। तो एक आप पूरा कर्व ड्रॉ कर सकते हो जिससे हम अपना डेली लोड कर्व बना सकते हैं। बना लोगे ना इजीली अपने घर का आप लोड कर्व, डेली लोड कर्व बनाओगे और मुझे सेंड करोगे, व्हाट्सअप करोगे फ़ोटो खींच के पर्सनली। सबके समझ में आ गया कैसे बनाना है आपको? सबके समझ में आ गया कि आपको डेली लोड कर्व बना के मुझे सेंड करना है कि जो आपका टाइम वाइज रात के 12 बजे, फिर सुबह के 6 बजे, फिर 10 बजे, टाइम आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ऐसा नहीं जो मैं टाइम बता रहा हूँ वही आपको करना है। आप टाइम ले सकते हो कि सुबह के 12 बजे से रात के 12 से 6 बजे तक इतना लोड ऑन है, फिर 6 बजे से सुबह 10 बजे तक इतना लोड ऑन है, फिर 10 बजे से 1 बजे तक इतना है ना। ऐसे बना बना के आपको ईजीली उसको एक टेबल बनानी है और उसको मुझे सेंड करना है। पावर आप ज़रूर लिखोगे कितना, एक अप्रोक्सीमेट। जैसे फ्रीज आपकी चल रही है तो सबको 750 वाट की फ्रीज है, कौन सी कंपनी की है, नेट पे सर्च कर लो कि वीडियोकॉन पावर कितनी होती है। ऐसे ही बाकी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, एक टेबल बना के उसको मुझे सेंड करना है। सभी को क्लियर हो गया? तो ये आप मुझे बना के भेज दीजिए जब भी आपको ना, आज या कल में आप उसको बना के आराम से सेंड कर, 24 घंटे के आपको बना के भेजनी है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 जो लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द कनेक्टेड लोड, और नंबर 6 व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिमांड। ये दोनों पॉइंट बहुत ही इसेंशियल होते हैं। व्हाट इज़ कनेक्टेड लोड एंड व्हाट इज़ मैक्सिमम डिमांड, ये आपको दोनों चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड लोड का मतलब आपका है सम ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग्स ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू सप्लाई सिस्टम। इसको इस तरह से समझिए, आप अपने घर से समझेंगे तो बहुत अच्छा आसानी आपको रहेगी। ठीक है, मीन्स आपके घर में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना लोड कनेक्टेड है वो होता है लोड। और मैक्सिमम डिमांड का मतलब है आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब की पावर, चाहे वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो आपकी होती है मैक्सिमम डिमांड। क्लियर हो गया? मैक्सिमम डिमांड आपकी होती है कि जितना पूरे घर में लोड है, या इसको हम पावर प्लांट की तरफ से कहें तो पावर प्लांट्स पे जितना भी आपका लोड कनेक्ट हो सकता है वो आप उसकी मैक्सिमम डिमांड होती है। और जितना चल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे वो होता है कनेक्टेड लोड। ठीक है, अब इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसके लिए एक आपका होता है
डिमांड फैक्टर नंबर 7 जो है, ठीक है। डिमांड फैक्टर सभी को दिख रहा है नंबर 7। डिमांड फैक्टर का होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। कुछ फैक्टर्स आपके रहते हैं और भी आगे 1-2 आएंगे आपके, यानी कि आपका अगर हम मैक्सिमम डिमांड को कनेक्टेड लोड से डिवाइड कर दें तो दैट इज़ नोन एज डिमांड फैक्टर। ऐसे ही आपका एवरेज डिमांड क्या होती है? एवरेज का मतलब है कि हम डेली एवरेज क्या होगा, मंथली का क्या होगा, ऐसे ईयरली का होगा। तो अगर हमें डेली की निकालनी है वैल्यू, तो पूरे दिन में जितनी यूनिट बनी आपकी, सपोज आपकी 10 यूनिट बनी, उसको 24 घंटे से डिवाइड कर दो तो आपकी 1 घंटे की यूनिट आ जाएंगी। ऐसे ही अगर आपको मंथली निकालना है तो एक मंथ में जितने घंटे होते हैं उससे डिवाइड कर दो टोटल यूनिट को। ऐसे ही ईयरली निकालना है तो नंबर ऑफ आवर्स इन ईयर उससे डिवाइड कर दो तो आपका ये एवरेज डिमांड की वैल्यू आ जाती है, चाहे वो आपका डेली हो, मंथली हो या ईयरली हो। तो डेली, मंथली, ईयरली का कंसेप्ट सबकी समझ में आ गया। ये सब इकोनॉमिक ऑपरेशन में आते हैं कि आप कैलकुलेशन सारी करनी होती हैं, कितना लोड चल रहा है, कितना चलना चाहिए, कितनी पावर हमें देनी है, उसी हिसाब से हम सप्लाई को जनरेट करते हैं और सप्लाई को हम बनाते हैं। ठीक है, अब एक होता है आपका लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का सिंपली आपका है कि एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसको समझ लीजिए, लोड फैक्टर का मतलब आपका है कि एक तो एवरेज लोड जितना था आपका, उसको डिवाइड करेंगे कि मैक्सिमम डिमांड कितनी गई। सपोज आपने एवरेज लोड 50 मेगावाट का था, लेकिन मैक्सिमम आपकी हो सकता है 100 मेगावाट हो गई हो, तो 50/100 हो जाएगा, 0.5 आपका आ जाएगा। तो वो कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है। लोड फैक्टर का आपका मतलब है कि एवरेज लोड कितना चल रहा है आपका। आपके घर में हम जैसे 2 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं, तो एवरेज लोड आपका सपोज 1 किलोवाट का आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड आपकी 3 किलोवाट चली गई, ये भी हो सकता है। तो 1/3 हो जाएगा आपका लोड फैक्टर। तो इस तरह से हम ये फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, जिनसे हम इकोनॉमिक ऑपरेशन को कैलकुलेट करते हैं और हमारा सिस्टम सही तरीके से ऑपरेट हो जाता है। ऐसे ही डाइवर्सिटी फैक्टर आपका होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड। यानी कि आपका सपोज एक नहीं 10 घर की बात हम कर रहे हैं, 10 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो उन सब में अलग अलग कितना मैक्सिमम डिमांड थी और सबसे ज़्यादा किसकी डिमांड थी, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, वो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही आपका कैपेसिटी फैक्टर, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी उसकी। प्लांट यूज फैक्टर आपका है, एवरेज लोड आपका है ना, वो आपका प्लांट यूज फैक्टर होता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे लोड ड्यूरेशन कर्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने लोड कर्व पढ़ा है, और लोड ड्यूरेशन कर्व होता लोड कर्व ही है। लोड कर्व में हम क्या कर रहे थे, लोड और टाइम के बीच में ग्राफ खींच रहे थे, लेकिन अब लोड ड्यूरेशन में हम लोड और टाइम के बीच में ही ग्राफ खींचेंगे, लेकिन या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि आपका सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे था, फिर उससे कम कितने पे था, फिर उससे कम कितना था, उससे कम कितना था, उससे कम कितना था, या सबसे कम कहाँ पे है, फिर उससे ज़्यादा कितने पे है, उससे ज़्यादा कितने पे है, उससे ज़्यादा कितने पे है। तो ये आपका होता है लोड ड्यूरेशन कर्व। तो डिफरेंस में फिर से बता देता हूँ,
लोड कर्व सिंपली आपका हमने 24 घंटे लिखे, 12 AM से 12 PM तक कितना लोड चल रहा था, सीधा सीधा, कम ज़्यादा कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लोड ड्यूरेशन कर्व में हम पहले सबसे ज़्यादा लिखेंगे कितने घंटे के लिए है, फिर उससे कम कितने घंटे के लिए है, उससे कम कितने घंटे के लिए है, फिर उससे कम कितने घंटे के लिए है। या इसका रिवर्स कर दो, सबसे कम कितने घंटे के लिए है, फिर उससे ज़्यादा कितने घंटे के लिए है, फिर उससे ज़्यादा कितने घंटे के लिए है। लिखना 24 घंटे का ही है। तो आप मुझे दोनों चीज़ें भेजोगे, लोड कर्व भी बनाओगे डेली का 24 घंटे का आपका, और 24 घंटे का आपका लोड ड्यूरेशन कर्व भी होना चाहिए। सबके समझ में आ गया, लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग इकोनॉमिक ऑपरेशन को हैंडल करते हैं। अब इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, आपकी कैलकुलेशंस करते हैं कि आपका फिक्स डिमांड कितनी थी, वेरिएबल डिमांड कितनी है ना, और वो कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इनसे कैलकुलेशन करते हैं कि लोड फैक्टर कितना आ रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर कितना आ रहा है, लोड कर्व डेली का क्या है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है। उसी के हिसाब से हम पावर प्लांट्स को ऑन करेंगे, पावर प्लांट्स का कॉम्बाइन ऑपरेशन करेंगे कि जब कहाँ पे आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे लोड आपका कम हो रहा है, बेस लोड कितना जा रहा है आपका, फिक्स लोड कितना जा रहा है। फिर उसको कैसे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अलग अलग तरीके से हम हर पावर प्लांट का एक लोड कर्व, डेली लोड कर्व, मंथली लोड कर्व, ईयरली लोड कर्व, लोड कर्व, ये सब चीज़ें हम निकालते हैं। कितनी उसकी डेली की डिमांड है, कितनी ईयरली डिमांड है, कितनी मंथली डिमांड उसकी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उस पर टैरिफ बनाते हैं। जैसे आप देते हो ना, बिजली का बिल आपका आता है, तो बिजली का बिल कितने रुपए यूनिट चल रहा है, बता सकता है कोई? जो घरों पे बिजली का बिल आता है वो कितने रुपए यूनिट है? तो मेघा ने आंसर दिया है 6 रुपीज़। और कोई? ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिल सबके घरों में लगभग आता है, गांव में 6 रुपीज़ है, कहीं 7 है, तो 6 से कम तो आपका शहर में भी है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता आपका बिल जो आता है ना। आप उसको ध्यान से देखना, 8, 9 कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन बिल को कभी ध्यान से देखो तो आपका यूनिट वाइज होता है। ठीक है, कि आपका पहली 100 यूनिट के लिए 5.5 रुपये कॉस्ट है, फिर अगली 50 यूनिट के लिए 6 रुपये है, अगली 100 के लिए 7 रुपये है, उससे अगली आप खर्च कर रहे हो तो 9 रुपये, 10 रुपये, कितना भी हो सकता है। लेकिन वो फिक्स कभी नहीं होता है आपका, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है। जितनी यूनिट आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना रेट आपका बढ़ता चला जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू आपकी कम हो जाएंगी। यानी कि शुरू की यूनिट का रेट अलग होगा, फिर बीच की यूनिट का रेट अलग होगा, और उसके बाद आपका अलग रहेगा। तो ये सब कैलकुलेशन आपकी होती है, कितनी कॉस्ट हमें लेनी है कंज्यूमर से, क्योंकि जितना कंज्यूमर ज़्यादा लोड यूज़ करेगा उतना ज़्यादा हमें जनरेट भी तो करना पड़ेगा पावर प्लांट से। तो वो सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती हैं, और उसी से हम अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो ये हम जब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसके बारे में ध्यान से देखेंगे कि आपका फॉर्मूले से ही आपका ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कैलकुलेशंस भी आती हैं, है ना। एक आप जब अपने आप आइडिया माइंड में बिठा लोगे कि हाँ हमने डेली कर्व बना लिया है, तो उसके बाद आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम लोड कितना यूज कर रहे हैं। पावर आप लिखोगे तो वाट में लिखोगे, एनर्जी जब लिखते हैं तो वो वाट आवर लिखी जाती है, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो डेली में आपका 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका अगर मंथली है तो 30 गुना 24 है, 30 दिन आपके हो गए, और ईयरली में आपका वो 365 इंटू 30 इंटू 24 हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं। तो आपका ये आज का काम है, आज आप पूरा कर लीजिए, और कल मुझे इसके बारे में डिटेल्स, कल जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, जो भी आप कैलकुलेशन मुझे आज भेजोगे, आज रात में रात तक कर लीजिए, कल सुबह तक, है ना, 10-11 बजे तक मुझे भेज दीजिएगा।
कल मैं आपसे वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, जिसने जितना लोड भेजा होगा। एनर्जी किलोवाट आवर में आपकी आएगी। किलो आपका अलग चीज़ है, किलो तो उसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वाट आवर होता है एक्चुअल में, लेकिन यूनिट आपकी किलोवाट आवर होती है। एक यूनिट मतलब 1000 वाट आवर या 1 किलोवाट आवर, और पावर आपकी वाट में होती है, किलोवाट, मेगावाट या आपका गीगावाट, जो भी उसकी अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ज़्यादा पावर होगी तो उसको हम किलो, मेगा, के, डब्ल्यू, जी, है ना, गीगावाट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप मुझे कल 10 बजे तक आप टाइम ले लीजिए, और जब आपका लेक्चर होगा कल, तो कल आपसे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। मुझे पर्सनली आप एक फ़ोटो खींचना है केवल आपको, है ना, टेबल बनानी है कि सुबह के 12 बजे से 6 बजे तक इतना लोड था, फिर 6 से 10 तक इतना लोड रहा, 10 से 12 PM तक इतना रहा, 12 PM से 2 PM तक इतना रहा, उसके बाद इतना रहा। तो इस तरह से आप मुझे वो सब बना के सेंड करोगे। सभी को क्लियर हो गया ना, क्या करना है आपको? फिर भी कहीं डाउट आपको होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बेटा न्यूमेरिकल तो आपके एक चीज़ इस पे ध्यान रख लीजिए कि जब न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे और 50 ऑब्जेक्टिव आपको केवल 90 मिनट में करने हैं, तो न्यूमेरिकल तो लगभग ना के बराबर ही रहेंगे, है ना। जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो न्यूमेरिकल बहुत ही कम रहते हैं। अगर रहते हैं तो केवल फॉर्मूला में बेस्ड ही होते हैं, बहुत ही कम आपके न्यूमेरिकल से रहते हैं। जब आपके थियोरेटिकल पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो आप उसको जो बेसिक है इनका सबका थ्योरी पार्ट्स, डेफिनेशन, फार्मूला ये याद कर लीजिए, उन्हीं से आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको TDP में मैंने काफ़ी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। कल वाले ऑब्जेक्टिव मैंने आपको भेजे थे, नहीं भेजे थे अभी? जो कल आपको ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए थे वो आपको भेजे अभी नहीं मैंने? चलिए, तो मैं उनको अभी भेज देता हूँ आपको, है ना। तो ये चीज़ें आप याद दिलाया करो। ऐसे थोड़े कि मतलब अगर नहीं है तो उसको डिस्कशन बिल्कुल करोगे ही नहीं। ये थोड़े कि आपका जो भी सब्जेक्ट चल रहा है केवल उसी से, बाकी आपको कहीं भी लगता है तो आपका हर सब्जेक्ट काम आना है। एक कंपटीशंस के लिए आपका कहीं ना कहीं या और भी चीज़ें आपकी होती हैं, तो उसमें आप पढ़ते ही हो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करो आप। और कोई क्या इसकी वो करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो क्वेश्चंस का? अच्छा, चलो, ये भी अच्छी बात है कि आप साथ साथ नोट करते रहते हो, बहुत और अच्छी हैबिट है ना आपके। एक तरीके से नोट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छी चीज़ है। अब और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, वैसे भी आपको ये चीज़ सेंड कर दूंगा आपको, है ना। अब इंग्लिश में बेटा ट्राई करो, आपको सब चीज़ें बताई तो जाती हैं, सारी चीज़ें आपको हिंदी में ही समझा जाती हैं। फिर भी आप उसको अगर ये ऐसे कहोगे कि हमें हिंदी में नोट्स दिए या नहीं दिया, तो वो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम वाली बातें हैं ना आगे के लिए। आगे फिर क्या करोगे? आगे ये थोड़ी कि आपको किसी इंडस्ट्री में जाओगे, कंपनी में जाओगे, वहाँ पर ये थोड़ी कि आपका हिंदी चीज़ें चलेंगी। हिंदी आपको ज़रूरी है, लेकिन आपको साथ साथ इंग्लिश भी आपको यूज करनी पड़ती है, मॉडिफाई करनी पड़ेगी चीज़ें, ठीक है बेटा। एग्ज़ाम आपका दोनों में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे तो दोनों में ही आएंगे। इंग्लिश में तो आपको जो और सही आपका इंग्लिश का ही माना जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है पढ़ने में, तो इंग्लिश वाला पार्ट ही आपको सही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव आपके जैसे आएंगे, जैसे पेपर आपका आता है, ऐसे ही ऑप्शन उसमें शायद आना चाहिए कि आपको हिंदी में पढ़ने हैं या इंग्लिश में पढ़ने हैं, ओके। कोई प्योर हिंदी आप पढ़ भी नहीं पाओगे, शुद्ध हिंदी वहाँ पे पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको इंग्लिश में चीज़ों को समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज, है ना। ये क्या पूछा है उषा ने, विद्युत लाइन कितनी होती है? अब देखो, ये आपकी अब कौन सी विद्युत लाइन आपकी? ट्रांसमिशन लाइन आपकी है ना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। जो विद्युत लाइन आप कह रहे हो वो इलेक्ट्रिकल की ट्रांसमिशन लाइन
हमने कल पढ़ी थी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब शॉर्ट को हम कहेंगे छोटी विद्युत लाइन। अब लाइन को भी आप हिंदी में लिखोगे ना, रेखा लिखोगे, छोटी विद्युत रेखा। फिर मीडियम को क्या बोलेंगे पता नहीं पूरी, इसलिए आप मतलब इंग्लिश में ही चीज़ों को समझो तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। टेबल आपको बनानी है, टाइम एक तरफ आपका टाइम 24 घंटे का पूरा टाइम आपका, और दूसरी तरफ आपका उसका कितना लोड है वाट में, उतना आपको मुझे भेजना है। मध्यम विद्युत रेखा, फिर लंबी विद्युत रेखा, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम उसमें रहती है। लोड ड्यूरेशन कर्व मैंने आपको बताया बच्चा कि आपको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले आप लोड कर्व की टेबल बना लोगे, तो जो लोड कर्व की टेबल आपने बनाई है उसी से आपका लोड ड्यूरेशन कर्व बनता है कि पहले सबसे ज़्यादा लोड को लिख लो, जो लाइन आप लिखी ना कि आपका सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा, फिर उससे कम नीचे, उससे कम उसके नीचे, उससे कम उसके नीचे, या इसको रिवर्स में पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ये कल आपको मैं एक न्यूमेरिकल इसका करवाऊँगा, लोड ड्यूरेशन कर्व पे आपका एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवा दूँगा। और लेकिन मैं पहले आपसे करवाना कि आप मुझे कल तक लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व को भेज दोगे, फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल इसके बेस पे कल के लेक्चर में करवाऊँगा। ओके, थैंक यू ऑल, पढ़िए आराम से अच्छे सभी से।